फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिका क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक एसएससी बैंक पीओ, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आज भी हम कुछ और बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म डिस्कस करेंगे एंड ये जो वीडियो है वो उस सीरीज़ का लास्ट वीडियो लेक्चर है। ओके, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई पहला टर्म क्या है। ओके, तो हमारा पहला टर्म है हमारा आईपीओ। तो अब ये आईपीओ क्या होता है, देखो आईपीओ है हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ प्राइवेट कंपनी इशूज शेयर ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन थी। अब देखो हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये होता क्या है। तो आईपीओ क्या होता है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फर्स्ट टाइम मार्केट में जाती है, मार्केट में अपनी शेयर इशू करती है पब्लिक में, पब्लिक को अपना शेयर सेल करती है और उनसे इन्वेस्टमेंट लेती है। तो जब वो फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है तो उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, और इसको हम कह सकते हैं कि गोइंग पब्लिक मीन्स इससे पहले वो अपने ही जो उसके पास मनी था उसी से काम चला रही थी, लेकिन जब उसको फंड की रिक्वायरमेंट हुई तो वो पब्लिक के पास गई कि भाई मुझे पैसे दो। ठीक, तो इसके लिए क्या किया उसने, भाई ऐसे थोड़ी दे देगी पब्लिक, पैसे बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, कोई भी नहीं दे देगा। तो उसने कहा कि भाई आप मेरी कंपनी के शेयर ले लो, उसके बदले में हमें पैसे दे दो। सो ये होता है हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो अभी जैसे रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि भाई जो हमारा रिलायंस जो है वो भी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है। आई थिंक अगस्त 2020 में वो इंट्रोड्यूस करेगा अपना आईपीओ। ओके, सो दिस इज़ अबाउट आईपीओ। आई थिंक आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा डीमैट अकाउंट। देखो डीमैट अकाउंट भी एक तरह का हम कह सकते हैं कि वो भी सिक्योरिटी मार्केट्स या स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। डीमैट अकाउंट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ओके, तो ये क्या होता है, देखो ये बेसिकली अकाउंट होता है, बट ये जो नॉर्मल हम जो कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उससे ये डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इट इज़ एन अकाउंट इन विच वन कैन होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक इक्विटी डेब्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक, तो ये एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें जब भी अगर हमें शेयर मार्केट में डील करना है, हमें कोई शेयर परचेज़ करने हैं या फिर इसको सेल करना है, तो हमको ये अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और जो भी हमारे शेयर्स हैं उनको वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पहले क्या होता था कि जब ये अकाउंट स्टार्ट नहीं हुआ था तो जो भी शेयर्स की डीलिंग थी वो पेपर सर्टिफिकेट के थ्रू होती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट वे था, बहुत ही रिस्की था। मीन्स उसमें बहुत सारे डीमेरिट्स है, लाइक अगर हमें बहुत सारे पेपर सर्टिफिकेट को होल्ड करना पड़ता था, उनकी सेफ्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कोई चुरा ना ले। तो इस वजह से ये डीमैट अकाउंट की स्टार्टिंग हुई। और डीमैट अकाउंट तो वही होता है डीमेटलाइज्ड मीन्स किसी भी मेटलाइज को मेटलाइज करना। ठीक है, पेपर जो सर्टिफिकेट थे वो मेटलाइज थिंग थी, उसको डीमेटलाइज करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो ये था हमारा डीमैट अकाउंट। अब देखते हैं कि भाई इसको मेंटेन कौन करता है। तो ये हमारा इंडिया में 2 अथॉरिटी हैं हमारी। एक तो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेकंड है हमारी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो ये ही 2 अथॉरिटी हमारी ये डीमैट अकाउंट है उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है, कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, प्रॉपर्ली फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कुछ ये हमारी ये 2 अथॉरिटीज़ हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उसको देखती हैं। ठीक है,
तो अभी देखते हैं कि भाई हम ये स्टार्टिंग कब हुई, ये भी हमें जानना चाहिए कि भाई ये डीमैट अकाउंट है उसकी स्टार्टिंग कब हुई। तो देखो ये स्टार्ट हुआ था हमारा RBI एक डिपॉजिटरी एक्ट ऑफ 1996 की थ्रू ये डीमैट अकाउंट की स्टार्टिंग हुई थी हमारी 1996 में। ओके, नेक्स्ट है कि भाई बैंक एक्ट एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इसमें ये वर्ड है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या होता है देखो, तो देखो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक तरह का एजेंट होता है जो पब्लिक और जो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वो एजेंट होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो बैंक भी एक तरह से एजेंट का ही काम करते हैं बिटवीन कंपनी जो कि अपना शेयर इशू कर रही है और जो पब्लिक जो उस शेयर को परचेज कर रही है। और इसके अलावा वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ब्रोकर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा कि भाई डीमैट अकाउंट के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट टर्म क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है भाई कियोस्क बैंकिंग। ओके, तो सबसे पहले ये देखो कि भाई कियोस्क का मीनिंग क्या होता है। देखो कियोस्क एक तरह से एक स्मॉल बूथ होता है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज हम सेल करते हैं। आप कभी शॉपिंग मॉल में गए होगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जगह जगह पे कुछ अपने स्टॉल, छोटे छोटे स्टॉल्स लगा रखे होते हैं बूथ टाइप के। वहाँ पे वो कुछ अपनी कोई भी चीज़ें हैं वो सेल करते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड भी सेल करने लग गए। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि फूड स्टॉल भी अगर जो सेपरेटली एक फूड कॉर्नर से अलग एक फूड स्टॉल लगा ली, उस टाइप के जो बूथ होते हैं उसको कहते हैं कियोस्क। ठीक है, तो ये कियोस्क बैंकिंग क्या है, पहले ये देखते हैं कि भाई स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसकी। तो कियोस्क बैंकिंग इज द इनिशिएटिव ऑफ RBI फॉर दोज लिविंग इन विलेजेस और अदर रिमोट एरियाज हु कैन नॉट अवेल बैंकिंग सर्विसेज ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक इन देयर लोकेलिटी। ओके, तो जैसा कि अंडरस्टूड है इस पैराग्राफ से कि भाई ये जो इनिशिएटिव था वो RBI का था। वो क्यों लिया गया था, वो उन्होंने इसलिए लिया था ताकि जो विलेज एरियाज़ में पीपल हैं और जो रिमोट एरियाज़ में जो भी लोग रह रहे हैं जो कि प्रॉपर बैंक जो सर्विसेज हैं उसको अवेल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी एरिया में कोई बैंक फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई बैंक ब्रांच नहीं है, तो उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ देने के लिए ये कियोस्क बैंकिंग की स्टार्टिंग हुई थी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई हम कियोस्क क्या है। ठीक, तो ये कियोस्क जो होते हैं मेरे बेसिकली ये kiosks are the small internet enabled booths established in villages where the customer can come and avail the basic banking services. Okay, तो कियोस्क जो होते हैं हमारे स्मॉल इंटरनेट इनेबल्ड बूथ होते हैं, मीन्स ये छोटे छोटे बूथ होते हैं, इसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी होती है। वहाँ पे जो भी विलेज के पर्सन हैं वहाँ पे जाके अपनी जो भी बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं लाइक विड्रॉवल, डिपॉजिट, लोन एंड इंश्योरेंस, ये सब कुछ वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मीन्स ये सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज हैं। ठीक है, और कियोस्क जो हम कह सकते हैं कि कोई भी लोकल पर्सन उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे बैंक हमारे कियोस्क बैंकिंग चला रहे हैं, SBI का भी कियोस्क बैंकिंग अपना स्टार्ट किया है। सो ये था हमारा कियोस्क बैंकिंग क्या है। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा मर्चेंट बैंकिंग। देखो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं कि भाई ये कब स्टार्ट हुआ था। ओके, तो मर्चेंट बैंकिंग की स्टार्टिंग जो हुई थी हमारी 1967 में हुई थी। एक बैंक था हमारा नेशनल ग्रिंडलेस बैंक, उसने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करी थी और उसके बाद हमारा सिटी बैंक ने इसको अडॉप्ट किया था और उसको स्टार्ट किया था हमारा 1970। ओके, तो अब हम देखते हैं कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकिंग कह सकते हैं हम कि मर्चेंट बैंक इज़ अ कंपनी दैट कंडक्ट्स अंडरराइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइजिंग एंड फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर लार्ज कॉरपोरेशन and
हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ओके, तो ये देखो कि जो कमर्शियल बैंक जैसे कि अंडरस्टूड है रिटर्न वर्क से कि भाई ये जो कमर्शियल बैंक हैं उससे बिल्कुल अलग बैंक होता है। जो भी कमर्शियल बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को, ये वो नहीं करता है। इसका काम होता है कि जो भी लार्ज कॉरपोरेशन हैं, जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराना, उनको फाइनेंशियल एडवाइजिंग देना और उनके लिए वर्क करना। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है उनके लिए ये बैंक की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ओके, तो और फिर नेक्स्ट है कि भाई मर्चेंट बैंक रेगुलेट कौन करता है, तो क्योंकि ये लार्ज कॉर्पोरेशन डील करता है, वो फाइनेंशियल उसको एडवाइस देता है, उनके लिए फंड रेज करता है, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट से ही डील करेगा। तो सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन एक्ट 1992 की थ्रू ये जो भी बैंक्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि भाई क्या है मर्चेंट बैंकिंग, और सारे टर्म्स आई थिंक आपको समझ आ रहे होंगे। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो भाई मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखो भाई क्या होता है भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द अवेलेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू असेस फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल इंडिविजुअल्स। ओके, देखो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसमें जो भी पर्सन्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मींस जो भी इंडिविजुअल हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज को असेस कर सकें। ओके, लाइक जो भी है इरिस्पेक्टिव ऑफ वो अमीर हैं या फिर वो बहुत पुअर हैं या फिर वो किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नो सारे इंडिविजुअल को इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो कि भाई ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर सकें। ठीक है, और ये सर्विसेज इंक्लूड होती हैं हमारी बैंकिंग सर्विसेज, लाइक अपना विड्रॉवल करना, डिपॉजिट करना, अकाउंट्स ओपन करना, लोन, ठीक है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो मेनली जो टारगेट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वो होता है हमारा पर्सन्स जो कि अनबैंक्ड होते हैं, अंडर बैंक्ड होते हैं। ठीक है, तो भाई अब देखो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड। अब इसमें पूछोगे भाई कि क्या डिफरेंस होता है, तो देखो पहला टर्म है हमारा अनबैंक्ड। अनबैंक्ड क्या होता है, जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है, अनबैंक्ड यानी बैंक नहीं होना। मीन्स कोई भी अडल्ट अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये अनबैंक्ड पर्सन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा अंडर बैंक्ड। अंडर बैंक्ड होता है हमारा कि वो प्रॉपरली जो बैंकिंग सर्विस है उसको अवेल नहीं कर रहा है, कुछ बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर रहा है, लाइक वो अपना डिपॉजिट करा रहा है और कैश उससे इन कैश करा रहा है। जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, लाइक लोन लेना या फिर क्रेडिट कार्ड इशू कराना, वो उनका यूज़ नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन को कहेंगे हम अंडर बैंक्ड पर्सन। ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट है कि भाई द गवर्नमेंट इनिशिएटेड द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेमली प्रधानमंत्री जन धन योजना इन अगस्त 2014। तो इसी एक जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक नेशनल मिशन इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये अगस्त 2014 में स्टार्ट हुआ था। इसमें वही था कि जितने भी पर्सन थे उनके बैंक अकाउंट ओपन कराए जाते थे इस योजना के अंतर्गत। ओके, सो आई थिंक आप सबको क्लियर होंगे जो भी आज टर्म डिस्कस हुए हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, ताकि जो और भी वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, तो जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आपको टाइमली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।